पिछले वीडियो में हमने बात की थी 5 स्ट्रॉ हैट कैरेक्टर्स के वीकनेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए 5 कैरेक्टर्स के वीकनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस सब्सक्राइब के बटन को दबा डालो यार। सबसे पहले बात करते हैं हम सांजी की वीकनेस के बारे में, जो कि है लेडीज। हिस्ट्री गवाह है, अगर से सांजी के अपोनेंट में कोई लड़की है तो सांजी कुत्तों की तरह मार खाएगा, पर वो लेडीज पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। एंड यही चीज सांजी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वानो में उस लड़की ने सांजी को कुत्तों की तरह धोया था, तब जाके सांजी ने रॉबिन को मदद के लिए बुलाया था, वरना सांजी का गेम वहीं पे खत्म हो गया था। अब बहुत हो गया, सांजी को हमने स्टोरी एनिमेशन से ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया। अब बात करते हैं नामी की। तो जो नामी की कमजोरी है वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, वो कमजोरी सभी लोगों की है, एंड वो है पैसा। तो क्या नामी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है? क्या वो लूफी को धोखा देंगी? नहीं, पर वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाएंगी। एंड नामी का जो दिमाग है वो पैसा देख के बावला हो जाता है, तो उसको पैसा दिखा दो, उसकी कमजोरी वही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड उसॉप। ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इसकी एक कमजोरी है इसका डर। टू बी ऑनेस्ट, उसॉप का कैरेक्टर जितना ज्यादा रियल फील होता है उतना ही ज्यादा मुझे इससे नफरत होती है, क्योंकि जो बाकी के वन पीस के कैरेक्टर थोड़े से अनरियल फील होते हैं, लेकिन जो उसॉप के झूठ है वो मुझे खुद से रिलेट करने पे मजबूर कर देते हैं। That's why I really don't like him। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे सामने अगर दो मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं तो तुम उनको बीच में जाके रोकने वाले तो हो नहीं, तुम्हारी भी गांड फटेंगी। वैसा ही हाल उसॉप का होता है, एंड ये देख के मुझे बुरा लगता है, क्योंकि इतना रियल कैरेक्टर वन पीस में है तो मुझे इससे रिलेट तो होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब इतने सारे अनरियल कैरेक्टर्स है तो उनमें ये एक लौता रियल कैरेक्टर क्या कर रहा है। उसॉप का कैरेक्टर मुझे बस ड्रेसरोसा आर्क में पसंद आया था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी झूठ बोले गए थे उसॉप के लिए वो सारे सच हो रहे थे। वो गॉड बन चुका था एंड वो उसको एक नॉर्मल इंसान से दूर कर रहा था। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दैट। अब बात करते हैं सेकंड इन द क्रू की। अपने वाइस कैप्टन साहब की भी बस एक ही कमजोरी है कि ये भी टाइगर श्रॉफ की तरह दिशा पगलू है। अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो मुझे जोरो की वीकनेस में कुछ दम नहीं लगता। ये वीकनेस उसे सिर्फ इसलिए दी गई ताकि वो लूफी की फाइट्स में ना जाए। आई मीन कम ऑन यार, उसने काइडो से भी लड़ाई की क्योंकि वो उस टाइम पे वहां पे मौजूद था। तुम्हें क्या लगता है अगर लूफी के दूसरे अपोनेंट्स के सामने में जोरो होता तो पहले वो उनसे लड़ता क्या नहीं? तुम सच बताना कमेंट्स में। अब बारी है कैप्टन ऑफ द क्रू की। लूफी की जो सबसे बड़ी वीकनेस दिखी है वो है उसकी रेकलेसनेस, यानी कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमें अब तक वन पीस में देखने को मिला वो था कोई मैच था एंड उसमें वो रॉबिन एंड चॉपर को हार गया था। चॉपर गया भाड़ में, ये रॉबिन को कैसे हार गया बे? काफी सारी ऐसी भी चीजें होती जो पूरे के पूरे क्रू को करने की कोई जरूरत नहीं होती, बट लूफी के एक डिसीजन के चक्कर में पूरे झरने से एक जहाज को कूदा दिया गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। सी या नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।